दोस्तों आज है हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है राष्ट्र सर्वप्रथम एक अनोखी विचारधारा। देखो, अगर हम राष्ट्र के लिए जितना सोचे उतना ही राष्ट्र के लिए कुछ करना भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र के लिए कुछ भी बेहतर सोचने के साथ साथ कुछ उत्तम निर्णय लेना भी एक कला है। तो जितना हो सके राष्ट्र के हित में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ साथ हमें यह भी भली भांति जानना जरूरी है कि आखिर हम अपने राष्ट्र के लिए क्या क्या करके दिखा सकते हैं, क्योंकि जितना हम अपने राष्ट्र को ज्ञान और जरूरत पड़े तो कुछ फंड देकर भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हमारे आसपास लोगों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत अमेरिका से पीछे क्यों है। चलो जानते हैं। ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। भारत और अमेरिका दोनों ही विभिन्न सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों में भिन्न हैं। कुछ ये कारक शामिल हैं जैसे आधुनिक इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक प्रगति, तकनीकी उन्नति और जनसंख्या। इन कारकों के सहयोग से दोनों देशों की स्थिति और विकास में भिन्नता आती है। भारत को अमेरिका के बराबर कैसे ला सकते हैं, चलो जानते हैं। भारत को अमेरिका के साथ तुलना में लाने के लिए कई कदम उठा सकते हैं। नंबर 1, शिक्षा और तकनीकी। शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में निवेश करना और उन्हें विशेषज्ञता में मदद देना। नंबर 2, आर्थिक सुधार, उद्योग विकास, अधिक निवेश और आर्थिक सुधार के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। और नंबर 3, अनुसंधान और विकास, विज्ञान अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में निवेश करना। पॉइंट नंबर 4, सामरिक और राजनीतिक संबंधों का मजबूतीकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ावा और विकास के लिए संबंधों को मजबूतीकरण करना। नंबर 5, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना। और नंबर 6 और लास्ट, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में निवेश करना। इन्हीं सभी क्षेत्रों में सकारात्मक कदम उठाने से भारत अमेरिका के साथ समर्थन में आ सकता है। लोगों ने तो नोटिस किया होगा कि आजकल लोग अन्य तरीके के विरोध करते हुए देश भर में नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिससे राष्ट्र के लिए और भी ज्यादा घातक हैं। और अगर हमें अपने देश को आने वाले कुछ समय में और भी ज़्यादा एक्सपर्ट बनाना है तो कुछ चीज़ों का जीव तोड़ मेहनत करनी होगी। एक एजुकेशन सिस्टम और दूसरा स्पोर्ट्स एंड अदर नॉलेज का भी एक्सपीरियंस लेना होगा तथा हमें हर चीज़ सीखनी होगी, जिससे आने वाले समय में और भी ज़्यादा एक्सपर्ट बन सके। हम सब मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि जितना हो सके हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए सहयोग करना चाहिए। किसी तरह का एक्सपेरिमेंट तौर पर राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दे सके तो अवश्य देना चाहिए, जिसकी उपलब्धि से देश में काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। और हमें फालतू के लड़ाई झगड़ों से हटकर देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। तभी हमारे देश भारत को आने वाले समय में सुंदर राष्ट्र के तौर पर जान सके तथा जितना हो सके देश के लिए हमें अपनी प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में अपने देश भारत को हम अन्य गतिविधियों के तरह एक श्रेष्ठ और समानतापूर्वक सहयोग दें। तो आने वाले कुछ ही समय में भारत एक बेहतरीन देश समय साथ साथ कुछ हासिल कर सके। और मेरी राष्ट्र सर्वप्रथम विषय की विचारधारा बस यही है कि हम सभी को बिना किसी फालतू के लड़ाई टंटों से बजाय हमें बस अपने राष्ट्र को यानी कि अपने देश को आने वाले कुछ समय में पहुंचाना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे आने वाले कुछ ही समय में राष्ट्र एक अनोखी छवि बनकर दुनिया भर में प्रसिद्ध हो। तो जितना हो सके आप अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए योगदान दे सके तो अवश्य दिए, जितना कर सके अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।